375 का कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव देन ए की पावर सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी की पावर डी। तो हमें ऑप्शन बताने हैं कौन कौन से हमारे करेक्ट होंगे। तो हमें बोल रहा है कि ए की पावर सी लेस देन इक्वल टू बी की पावर डी। तो हमें बोल रहा है ए बी सी डी में क्या हमारी कंडीशन क्या क्या होंगे। ऑप्शन ए में हमें क्या बोला है, ए लेस देन इक्वल टू बी एंड सी लेस देन इक्वल टू डी। अब देखते हैं कि इसका हमेशा ट्रू होगा जब हम ए की वैल्यू 0.5 और बी सी की वैल्यू 1 ले रहे हैं और बी की 0.6 और डी की 2 ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। ए की पावर सी मतलब 0.5 की पावर 1 इज़ लेस देन इक्वल टू बी की पावर डी 0.6 की पावर 2। तो 0.5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0.36। क्या ये ट्रू है? नहीं। तो ए हमारा क्या होगा, यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। ठीक है जी, ए हमारा हमेशा ट्रू नहीं है। अब सेकंड क्या कह रहा है, इधर ए लेस देन इक्वल टू बी और ए सी लेस देन इक्वल टू डी। अब एंड में जब हमारे ए ऑप्शन में एंड आ रहा था तभी हमारी ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं थी। तो यहाँ पे तो और आ रहा है तो ये भी हमारा ट्रू नहीं होगा। अब सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब इस केस में देखते हैं क्या है कि हमेशा ट्रू होगा। तो वैल्यूज़ लेके देखते हैं। जब ए 2 है और सी 1 है और बी 1 है और डी हमारा 2 है तो ए की पावर सी क्या होगा, 2 की पावर 1 लेस देन इक्वल टू बी की पावर डी। बी की पावर डी क्या है, 1 की पावर 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं। तो सी भी हमारा यहाँ से हमेशा के लिए ट्रू हमारा नहीं हो सकता। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से हमें कोई भी आंसर को हमारे इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई नहीं कर रहा है।